नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आप तक पहुंचेंगी, अभी उसमें समय है। कुछ ऐसी जानकारियां भी जो आप तक पहुंचनी जरूरी भी है। देखिए, चुनावी साल है, तेजस्वी यादव ने भी अपना प्लान तैयार किया है। अब रात में भी प्रचार होगा, प्रचार का तरीका थोड़ा बदलेगा भी, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत एक एक दिन में रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, 15, 16, 17 हो जाती हैं। तो ऐसे में अब थोड़ा पैटर्न बदलने वाला है, प्रचार का पैटर्न भी बदलेगा, इसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा देखिए, अब बिहार के जो अपराधी हैं, एक तरफ जहाँ विपक्ष हमलावर भी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जो अपराधी है उन्हें चेताया गया है। जो चर्चित आईपीएस ऑफिसर हैं, कुंदन कृष्णन दिल्ली से वापस बिहार आए हैं, उन्होंने चेताया है कि अब सीधा गोली मारा जाएगा, यानी कि इनकाउंटर होगा। अगर आप भागेंगे, कट्टा चलाएंगे, इधर से गोली चलेगा। सरकार के पास जितना है हथियार, असला, बारूद, उतना आपके पास नहीं होगा। गुंडों को चिताया है, जो बदमाश हैं, जो अपराधी तत्व के लोग हैं। बिहार में ये सब चलने वाला नहीं है। यानी कि पूर्व 2005-6 वाला जो मॉडल था, स्पीड ट्रायल वाला, सब दिखेगा। इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को झटका लगा है बेगूसराय से। इतनी बड़ी सौगात कैसे छीन ली है केंद्र सरकार ने। तेजस्वी यादव ने कहा है उन्हें तो शर्म आनी चाहिए, ये चुनावी साल है, कितना बुरा लगेगा। और बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दौरान खूब हंगामा भी हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव ने तैयारी की है इस साल, प्रचार प्रसार तो होगा, लेकिन प्रचार प्रसार रात में भी होगा। देखिए, निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है। इस लिहाज से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एक रोड मैप तैयार किया है। वह रोड मैप इतना पुख्ता होगा कि जैसे गर्मी का मौसम, कड़कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उसमें निश्चित रूप से जो लोग आएंगे रैली में या उनको सुनने के लिए तेजस्वी यादव को, तो वह दिन के समय में ठहर पाना, ओपन मैदान में, खुले मैदान में कितना भी त्रिपाल टेंट रहेगा, सुन पाना, बैठना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हालांकि ठंड में चुनाव होती है, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से देखें तो रैलियां तो अभी शुरू हो जाएंगी बिल्कुल अप्रैल मई से। बिल्कुल, तो वो तेजस्वी यादव रैली हो या उससे पहले जो सभा करेंगे वह रात में करेंगे। यह उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि रात में थोड़ा ठंडा भी रहेगा और लोग आएंगे भी। शाम में भी शाम थोड़ा में लाइट वेट लगवा हाँ, दीजिए, अच्छा आता है। तो वो निश्चित रूप से उस समय वही तैयारी उनकी दिखाई पड़ रही है। और ब्लूप्रिंट जो तैयार किया गया उसमें रात के समय में, शाम ढलने के बाद जब सनसेट हो जाएगा तब जाकर के करेंगे तो वो बेहतर होगा। और उसमें लोगों का जुटान भी होगा, लोग उमड़ेंगे भी, भीड़ भी उमड़ेगी और तेजस्वी की बात गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचेगी। यही बात तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, ये मतलब उनकी तैयारी ऐसी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कल तो बिहार विधानसभा में काफी हुंकार भर रहे थे कि 60,000 हत्याएं हुई हैं अब तक नीतीश कुमार के राज में। 15-20 सालों में 25,000 बलात्कार हुए हैं, जो एनसीआरबी का डेटा बता रहा है। देखिए, तो बताइए, अब कैसे पुलिस को भी खदेड़ कर मारा जा रहा है कई जगह पर। हालांकि एनकाउंटर भी हुआ है, जवाबी हमले में पुलिस ने एनकाउंटर भी किया है, जिस व्यक्ति ने एएसआई को मारा था अररिया में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी, उसका डेटा जो है सो तेजस्वी यादव लगातार उपलब्ध करा रहे हैं और उसी के आंकड़े से ही बता रहे हैं कि अब तक बिहार में क्या स्थिति रही है। ठीक है, सुशासन की बात कही जाती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात को उठा रहे हैं, आम आवाम के बीच में ले जा रहे हैं, वह बताना चाह रहे हैं कि बिहार में अब वह सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात नहीं रही। अब जो है सो अपराधी का बोलबाला हो गया है। तो इस लिहाज से वह जो डेटा बता रहे हैं कि 60,000 2005 से अब तक, माने 2025 तक, जो नीतीश सरकार कह लीजिए, एनडीए की डबल इंजन की सरकार के दौरान जो 60,000 से लगभग कमोबेश आदमी लोगों की हत्याएं हुई हैं और पुलिस कर्मी भी मारे जा रहे हैं। तो यह कौन सा सुशासन, कौन सा गुड गवर्नेंस है, इसी पर तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब ये सवाल जब खड़ा हुआ, उसके बाद से पुलिस महकमा भी जो है सो आंख नाक कान खड़ा करके तैयार है। अब पुलिस महकमा भी अब चिता रही है अपराधियों को। आपने देखा कि बीते दिन की एडीजी हेडक्वार्टर जो कुंदन कृष्णन, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बीते दिन, कुछ दिन पहले लौट करके आए हैं। अब देखिए, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपराधियों को आगाह कर रहे हैं कि आप कट्टा कुट्टी छोड़िए, नहीं तो पुलिस भी अब चूड़ी पहन के नहीं बैठी है, पुलिस भी अब जो है सो जवाबी कार्रवाई करेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बिल्कुल, नैयर हसनैन खान भी अब आ गए हैं। हाँ, वही बता रहे हैं कि अब नैयर हसनैन खां भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौट गए हैं, वह भी एसएसबी में थे। तो अब एडीजी
वह भी तेज तर्रार ईमानदार अफसर के रूप में नैयर हसनैन खां की पहचान है। तो ऐसे में अब बिहार पुलिस पूरी तरीके से जो रोड मैप तैयार कर रही है, उस लिहाज से समझा जा सकता है कि अब अपराधी इधर-उधर कोई भी हुलुक-बुलुक नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर सॉफ्ट कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल। होता है ना कि कानून अपना काम कर नहीं, रहा नहीं, है। नहीं, स्पष्ट नहीं, 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 पुलिस नहीं। से कहा, पुलिस की तरफ से कहा आप गोली गया है। चलाइएगा, आप पर फूल बरसाएँगे, आपको हम हथकड़ी लगाएँगे। बिल्कुल कि जैसा जेल इनके में भी अब उतनी माने ये नहीं है, जेल में भी भरा हुआ है, तो ऐसे में क्या किया वो तो कह मारेगा। ही रहे हैं कि हम इतने लोगों को कहाँ रखेंगे, तो पूरा जेल भर जाएगा। बिल्कुल। जैसा ईंट चलाइएगा तो फिर पत्थर से जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से। निश्चित रूप से वही कुंदन कृष्णन, देखिए कुंदन कृष्णन जाने जाते हैं कार्रवाई के लिए, हम्म। और वह इस लिहाज से कितने कड़क अधिकारी हैं, कितने कड़क मिजाज के हैं, तो वह अब टॉलरेट नहीं करने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठ रहा है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे हैं और ये सदन के चुनावी अंदर, साल है। सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो निश्चित रूप से जब आप डॉक में घेरिएगा सरकार को, तो सरकार भी करारा जवाब देगी। अब जो है सो वह मानवता भूल करके आपके पीछे पड़ जाएगी, तो आपका क्या नतीजा होगा यह समझा जा सकता है। देखिए क्या नतीजा होगा समझ सकते हैं। जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुलिस अब अरेस्टिंग के मूड में है नहीं। और बात तो सही है, 2005-6 में जब कुंदन कृष्णन थे उस वक्त क्या होता था, स्पीडी ट्रायल कैसे हो गया था, क्योंकि नीतीश कुमार एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, तुरंत पुलिस को छूट दे देते हैं। और एक बात तो है, अगर सरकार की ओर से थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा छूट मिल जाए, तो पुलिस प्रशासन में तो इतनी हिम्मत है, चाहेगी तो पत्ता नहीं हिलेगा, बिल्कुल। देखिए चाह देगी तो पत्ता नहीं हिलने देगी। पुलिस तो, मार तो सकते हैं, कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन फिर जो होगा वो परिणाम भी भयावह होगा। देखिए इसीलिए लिहाज से चिताया जा रहा है आम आवाम को, जो अपराधी चरित्र के लोग हैं उनको, कि आप जो है सो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए, कट्टा उट्टा गलत अवैध तरीके से मत रखिए, न इसका इस्तेमाल करिए, और नहीं तो पुलिस अब जो है सो अपना बंदूक का मुंह खोलेगी, तो फिर क्या नतीजा निकलेगा इससे समझा जा सकता है। तो इस बात बिहार पुलिस जो चिता रही है उसको आप समझ लीजिए, नहीं तो अब आने वाले समय में आपके लिए शुभ नहीं होने जा रहा है। आने वाला शुभ नहीं होगा, परिणाम भयावह होगा। मैं एक बार फिर से कह रहे हैं। देखिए हम आगे बढ़ेंगे। इस साल चुनावी साल में बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, हंगामा हो रहा है, सरकार से पूछा भी जा रहा है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। सरकार भी खूब पीठ थपथपा रही है कि केंद्रीय बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला। IIMR का जो रीजनल यहाँ पर सेंटर है, बिल्कुल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज एंड रिसर्च, यहाँ पर बेगूसराय में, अब उसका ट्रांसफर हो रहा है कर्नाटक में। बताइए, देखिए सबसे किसानों को बड़ा झटका, बेगूसराय के किसानों को बड़ा झटका, और बेगूसराय के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, ये जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है, वही हम कह रहे हैं, IIMR, इंडियन हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। बिल्कुल। तो ये देखिए, इसको समझने वाली बात है, यह भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान जो है वह बेगूसराय में है। बेगूसराय से सांसद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके ही संसदीय क्षेत्र में यह जो है सो 1997 में स्थापना इसका किया गया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में यह स्थापित हुआ था। और उस समय बिहार की 1997 की बात कर रहे हैं, जब हाँ, उस वक्त जनता दल की सरकार थी। बिल्कुल 1997 में। जी। तो उस समय बिहार में के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। उस दरमियान इसकी स्थापना हुई थी भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की बेगूसराय में। वह देखिए अब उसको शिफ्ट कर दिया गया। अब ऐसे में अब उसको शिफ्ट कहाँ किया गया है? कर्नाटक ले जाया गया है। कर्नाटक के मोगा में, शिवमोगा कर्नाटक में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया है। अब देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा भवन है, इतना बड़ा सब कुछ सेटअप लगा हुआ था, उसमें अब जो सो ताला लॉक हो जाएगा। अब वो संस्थान में जब ताला लॉक हो जाएगा, जब वो ट्रांसफर हो गया, चला गया संस्थान कर्नाटक में, तो ऐसे में तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और आप बिहार को सौगात देने की बात कर रहे हैं। और बेगूसराय जैसे उस जमीन से, उस लोकसभा क्षेत्र से जहां के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सांसद हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके ही लोकसभा क्षेत्र से हटा दिया गया। तो निश्चित रूप से अब जो तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वह सवाल खड़ा कर रहे हैं, वह पूछ रहे हैं कि यह जो बड़ी बड़ी बात जो केंद्रीय मंत्री बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, इससे आप बिहार को कुछ दे नहीं रहे हैं, आप छीन रहे हैं। यह देखिए, एक चीज याद करिए, जब पहले हाजीपुर से रेलवे का जोनल कार्यालय को हटाया जा रहा था,
उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं, उन्होंने कितना सख्त विरोध किया था, जिसके कारण जो है सो हाजीपुर से रेलवे जोन का कार्यालय नहीं हटा। तो ये होना चाहिए था। वही बात तेजस्वी यादव भी कहते हुए कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान बेगूसराय में स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्री उस समय प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल हुआ करते थे, और अब उसको शिफ्ट कर दिया जा रहा है। तो यह ट्रांसफर हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिहार में कितने किसान हैं जो मक्का का उत्पादन करते हैं? निश्चित रूप से उधर जाइए, खगड़िया जाइए, अररिया जाइए, जितने सीमांचल क्षेत्र है उधर मक्का का उत्पादन, पूर्णिया में मक्का का उत्पादन काफी होता है। मक्का की खेती बड़े पैमाने पर बिहार में होती है, इस बात को और समझना हम लोग पड़ेगा। दूसरे राज्यों को देते भी हैं। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ के मक्का किसान के लिए निश्चित रूप से समझने वाली बात होगी कि अब वो क्या करेंगे। हाँ जी, आप दिक्कत तो होगी, देखिए, परेशानी होगी। निश्चित रूप से परेशानी होगी। अब अनुसंधान ही केंद्र हट जाएगा तो अब रिसर्च सेंटर ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा। ये बूझने समझने वाली बात है। और कई और ये प्रजाति चुनावी साल में बताइए। चुनावी साल में देखिए, मक्का अनुसंधान केंद्र का मतलब ऐसे भी है, उसमें अनुसंधान होता था, रिसर्च होता था, तो उसमें कई तरह की प्रजाति जो मक्का की होती है वह डेवलप होती थी। तो यह सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि केंद्र सरकार सौगात न देकर के यहाँ पहले से जो स्थापित चीज है उसी को हटा रही है। तो यह बिहार के लिए यह शुभ नहीं है। ये शुभ और नहीं है। निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि यह एक मुद्दा बनेगा। मुद्दा बनेगा। उद्योग धंधे तो लाए नहीं, और जो है उसे भी ले जा रहे हैं। बिल्कुल और लालू प्रसाद ने रेल कारखाना खुलवाया, चक्का फैक्ट्री बिल्कुल। सारण में। हाँ। नीतीश कुमार भी थे तो उन्होंने भी काम किया। देखिए एनटीपीसी बाढ़ देख लीजिए, बहुत काम नीतीश कुमार ने भी किया है। बिल्कुल लेकिन अब तो जो पहले का किया हुआ उसको भी आप ले जा रहे हैं। निश्चित रूप तो से। ये और मुद्दा ये मुद्दा सदन के विधानमंडल दल का सत्र चल रहा है, विधानमंडल का अभी सदन में भी उठेगा। सदन में भी यह बात देखिएगा कि आज जो है सो पूरे जोर शोर से दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों सदनों में यह बात भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान का ट्रांसफर माने स्थानांतरण करना, कर्नाटक के शिवमोगा में ले जाना, यह सवाल आज गरमाएगा सदन में। सदन की कार्रवाई भी है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, विपक्ष के लोग इस पर बोलेंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। आज के लिए इतना ही बस। हम अगले दिन फिर नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और लाइव स्ट्रीम पर बने रहें ताकि दिन भर में सदन की कार्रवाई के दौरान जो वीडियोस आएंगे विधानसभा, विधान परिषद, उन वीडियोस से आपको हम अपडेट करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।